महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की जाति क्या थी। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम फिर महाराणा प्रताप के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। तो आइए, मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा प्रताप और मुग़ल बादशाह अकबर के बीच हल्दी घाटी युद्ध का भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में ज़बरदस्त वीरता दिखाई थी, उतनी ही वीरता उनके घोड़े चेतक ने भी दिखाई थी और हमेशा के लिए अमर हो गया। चेतक एक ऐसा नाम है जो कोई राजा या योद्धा नहीं होने के बावजूद आज भी भारतीय इतिहास के पन्ने का अहम हिस्सा माना जाता है। महाराणा प्रताप की चर्चा उनके प्रिय घोड़े चेतक के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी वीरता में चेतक की शक्ति और गति का भी बड़ा हाथ था। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में अपनी ताकत के लिए याद किए जाने वाला चेतक किस नस्ल का घोड़ा था, यानी उसकी जाति क्या थी। कुछ लोग चेतक को मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा बताते हैं, लेकिन असल में वे काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था जो गुजरात में मिलता है। चेतक का जन्म गुजरात के चोटीला के पास पिमोरा में हुआ था। काठियावाड़ी नस्ल का होने के कारण ही उसका सफ़ेद रंग नीला जैसा भ्रम देता था। पिमोरा के एक चारण व्यापारी ने चेतक समेत 3 घोड़े महाराणा प्रताप को दिए थे, लेकिन उनकी परीक्षा केवल चेतक ही पूरी कर सका था। चेतक इतना शक्तिशाली था कि महाराणा प्रताप के भारी भरकम कवच और हथियारों के करीब 250 किलो वजन के बावजूद उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। चेतक को महाराणा प्रताप के अलावा कोई भी लगाम में नहीं बांध सकता था। इस कारण वह अस्तबल में राजा की तरह शान से खुला घूमता था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप चेतक के चेहरे पर हाथी का मुकुट्टा लगाकर उतरे थे, जिससे मुगल सेना के हाथी भ्रम में पड़ जाते थे। इस युद्ध पर लिखी किताबों के मुताबिक एक तरफ महाराणा प्रताप की तलवार मुगल सेना को काट रही थी, तो चेतक भी लातों के वार से दुश्मन को मार रहा था। चेतक के सामने आमेर के राजा मान सिंह का हाथी आ गया। चेतक ने उसके मस्तक पर ही पैर रख दिए, जिसके बाद महाराणा प्रताप ने मान सिंह को घायल कर दिया। हाथी की सूंड में लगी तलवार के कारण चेतक का पैर बुरी तरह कट गया, जिसके चलते महाराणा को हल्दी घाटी का मैदान छोड़ना पड़ा। हल्दी घाटी से निकलते समय बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी चेतक के कदम महाराणा प्रताप को मुगल सेना से सुरक्षित करने तक नहीं थमे। बुरी तरह घायल चेतक ने 25 से 30 फुट चौड़ा नाला भी एक ही छलांग में पार कर लिया, लेकिन मुगलों के अरबी घोड़े ऐसा नहीं कर पाए। इसके बाद चेतक ने महाराणा प्रताप के सुरक्षित होने पर अपनी जान त्याग दी। कहते हैं कि महाराणा प्रताप उसकी मौत पर बच्चों की तरह रोए थे। हल्दी घाटी में ही महाराणा प्रताप ने चेतक की समाधि बनवाई थी, जिस पर आज भी हर साल मेला लगाया जाता है।